हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी बच्चे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यूजी, पीजी, बीएड, अगर आप इन तीन बेसिक कह सकते हैं कोर्सेज में अगर अब्सेंट हो जाते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में, या आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट मतलब आपका जो रिजल्ट होता है सेमेस्टर का, उस रिजल्ट में मान लीजिए इंटरनल का पेपर है, अगर आपको अब्सेंट दिखता है, इंटरनल पेपर के कारण अगर आपके रिजल्ट में फेल आते हैं या प्रमोट आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस इंटरनल पेपर का क्या जुगाड़ हो सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको हमसे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। तो कोई भी अगर अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। कुछ पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम का है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे वहां पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सही बच्चों को समझना होगा पहले ये प्रोसेस। आप यूजी की स्टूडेंट हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बैचलर एजुकेशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, किसी भी ये तीन कोर्सेज अगर कर रहे हैं, तो आपका पेपर जो होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट का क्या होता है, इंटरनल होता है, और बाकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को तो एक्सटर्नल होता है। अब इस इंटरनल का पेपर में आपको मालूम होना चाहिए, जितना भी नंबर का पेपर होगा, ठीक है, उसमें 40% लिखाना हो। और 40% मतलब 2/5 मान आपको लिखाना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर लिखाइएगा। बोले भैया 80 नंबर का पेपर तो कितना लिखा है, भैया 80 का अगर आप लिखाओगे तो 32 नंबर लिखाओगे, 75 का तो 20 नंबर लिखाओगे, 50 का बोले भैया तो क्या करें, भैया 50 का तो 20 नंबर लेके आना आपको। मतलब जितना भी नंबर का पेपर है उसका 40% या उसको 2/5 से गुना कर लेना, उतना पता चल जाएगा कि इतना मार्क्स आपको लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले उम्मीद करो ये बात समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या है, यूजी हो चाहे पीजी हो या चाहे बीएड हो, इस इन सभी कोर्सेज में एक कह सकते हैं फंडा छुपा हुआ रहता है। वो फंडा ये है कि आपको अपना सेमेस्टर का जो भी पेपर है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही पास होना पड़ेगा। मतलब इसमें भी पास होइएगा और इसमें भी पास होइएगा। अगर आप दोनों में पास होते तो ही आप पास कराइएगा, वरना आपका जो रिजल्ट होगा उस सब्जेक्ट में तो आप फेल कहला जाइएगा, याद रखिएगा। और उस सब्जेक्ट में फेल, अगर मान लीजिए 4 पेपर है, 4 में से आप 2 में फेल हो गए या 3 में फेल हो गए, तो भैया तो आपका रिजल्ट फेल बनेगा। 1 में फेल हो तो रिजल्ट प्रमोट दिखता है। इसी कारण आप सभी बच्चों को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में पास करना जरूरी होता है। अगर बोले भैया अगर हम एक्सटर्नल में सिर्फ मान लीजिए फेल है तो क्या हमको इंटरनल देना पड़ेगा। देखिए होता क्या है ना, यूनिवर्सिटी वाला बहुत चतुर है, मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाला बहुत चतुर होता है। वो क्या करता है पता है, कॉलेज वाला जो होता है ना, वो 1 नंबर का नाकारा होता है, वो आपका मार्क्स भेजता ही नहीं। आपने तो पास करके रखा हो, लेकिन जब मार्क्स ही नहीं भेजेगा, यूनिवर्सिटी डेटा ही नहीं पहुंचेगा, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा। और यूनिवर्सिटी वाला पागल भाई, पुराना डेटा से मिलाओ ना बैठ के। आज का तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है भाई, आप लैपटॉप पे या फिर आप चैट जीपीटी से काम करवाओ, सबके सब तो बना के आपको दे देता है। तो फिर काहे की दिक्कत, लेकिन क्या किया जाए, महान कॉलेज यूनिवर्सिटी सब रहता है। इसलिए अगर एक्सटर्नल में अगर आप पास है और इंटरनल मान लीजिए फेल है, तो भैया आपको इंटरनल, अगर इंटरनल फेल होते हैं तो दोनों देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फेल होते सिर्फ एक्सटर्नल देना पड़ता है। लेकिन एक बार अपना कॉलेज से बात कर लीजिएगा, कॉलेज वाला मार्क्स नहीं भेजता कभी कभी, लेकिन बोल दिए सर कसम से अगर मार्क्स नहीं पहुंचा तो सोच लीजिएगा, फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। सामने फोन रख के दिखा लीजिए, सर आप बोले हैं मार्क्स भेजा जाएगा, नहीं आया रिजल्ट सर, तो आप ही जाइएगा बनवाने, मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए, बस याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, दोनों में 40% चाहिए, और दोनों में 40% रहिएगा तो ही आप उस सब्जेक्ट में पास कराइए, वरना पास नहीं कराइएगा। और इंटरनल में अगर बैक लगता है तो इंटरनल बैक लगने के कारण आपको इंटरनल भी देना होगा, एक्सटर्नल का भी पेपर देना होगा। ये नहीं कि नहीं देना पड़ेगा, दोनों ही के दोनों पेपर में पास होइएगा तो ही आप ओवरऑल कराइएगा। अब बोलिए भैया पेपर कब देंगे, क्या कब से पेपर होगा। देखिए आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, जैसे अगर मैं ग्रेजुएशन का समझ के चलता हूँ, ठीक है, जैसे ये 2025 चल रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा 25-28 सेशन में, ठीक है, वो पेपर कब देगा, तो अपना अगला सेशन जैसे 26-29 सेशन में देगा। कोई बच्चा पीजी का तो भैया 25-27 का तो 26-28 के साथ देगा। इस प्रकार मतलब अपनी कोर्सेज के क्या करिएगा, अपना अगला जो सेशन है उसके साथ लेसन समझ लीजिएगा, और उसके साथ जब फॉर्म फिलअप होगा तो फॉर्म फिलअप भी करना होगा। इंटरनल अगर में फेल है तो इंटरनल भी देना पड़ेगा, तो जाके आपसे बच्चे अपना उस पेपर में कह सकते हैं इंटरनल क्लियर करें। बोले अब बोले भैया ठीक है ये तो समझ गए, लेकिन आपने बोला कुछ जुगाड़ का नाम का वर्ड बोला था। हाँ भैया एकदम जुगाड़, चिंता नहीं करें। देखिए अगर आपसे बच्चे इंटरनल एग्जामिनेशन अपसेंट रहते हैं, फेल प्रमोट का तो हमने जुगाड़ बता दिया क्या करना होगा, लेकिन बोलिए भैया अगर हम अपसेंट हो जाते तो क्या करें। देखिए अगर आप अपसेंट हो गए, भैया आपको तो अपना कॉलेज मालूम है ना, कॉलेज में जिस भी डिपार्टमेंट पढ़ते हुए हर डिपार्टमेंट याद रखिएगा, जो इंटरनल का नियम होता है वो 2 बार कंडक्ट करने का होता है। इंटरनल में कोई बच्चा पहला बार अगर नहीं पहुंच पाए तो दूसरा बार देना पड़ेगा उसको, ये नियम होता है। लेकिन कॉलेज वाला नहीं बताएगा आपको, हम लोग बता रहे हैं आपको नियम। तो आप सीधा सीधे अपने डिपार्टमेंट में जाइए, बोले सर
कॉलेज इंटरनल तो बेसिक कॉलेज डिमांड ही होता है कि भैया सबको इंटरनल कंटेंट का बस आपको रिजल्ट के मार्क्स बना भेजना है। सर हम इंटरनल आपके सामने दे देते हैं, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता तो फिर आप जानते हैं जुगाड़ नाम का हमारे भारत में जुगाड़ कैसे चलता है। इसके लिए आपको बताने की कोई बड़ी बात तो नहीं है कि आप लोग जुगाड़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल में अगर आप अपसेंट हो जाते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट सबसे पहले बात करें कि सर गलती से या किसी कारणवश अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो आप बात कर सकते हैं, और बात करके अपना सेटलमेंट जो भी प्रोसेस होता होगा वो आपको सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको इंटरनल में फेल प्रमोटेड ऑप्शन आता है तो क्या करना चाहिए, उम्मीद करो समझ में आ गया होगा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।